आफाक फ़ोटो गैलरी जो है पाकिस्तान में ब्राइडल फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक इनोवेशन और एक ट्रेंड सेटर की हैसियत रखती है। 89 में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी तो उससे ब्राइडल फील्ड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कमिटेड फ़ोटोग्राफ़र और फोकसिंग लोग नहीं थे, और उसको बहुत ये वो फील्ड थी जिसके अंदर लोगों को एक रिक्वायरमेंट थी कि कुछ चीज़ें डेवलप हो सकें और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। वो इसलिए कि वेडिंग जो है पाकिस्तान में शादी ब्याह का एक वाहिद एक ज़रिया जो गेट टुगेदर का है, और उसके अंदर ये वही है जिसके में आप कुछ चीज़ें डेवलप करवा सकते हैं और कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हमने जहन में रखते हुए कुछ वर्किंग इस तरीके से की थी कि जो डिफरेंट भी हो और क्रिएटिव भी हो, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टची हो सके। उसके साथ साथ हमें जो सब चीज़ का ख्याल रखा है वो अपनी ट्रेडिशंस का है और अपनी एक रिक्वायरमेंट का है कि वो रिक्वायरमेंट क्या है, और जो हमारे क्लाइंट की हमारे कल्चर के हिसाब से और हमारी रिलीजस के हिसाब से जो आती है वो क्या है, वो उसको हमने बड़े पॉइंट के साथ टाइम बाय टाइम जो है हम डेवलप करते चले गए हैं। आफ्टर 2-3 ईयर जो है उसके ट्रेंड चेंज किए। जैसे से कि अर्ली 90s में बिल्कुल ट्रेंड नहीं था ब्राइड्स का स्टूडियो में आके फ़ोटोशूट करवाने का। तो फ़ोटोशूट को जो है हमने इसी सेंस में इसी तरीके से दिया कि जो है बाद में तैयार होके पोर्ट्रेट बनवाना, तैयार होना एक टाइम टेकिंग, वो बड़ा मुश्किल समहाउ होता है कि 5 किलो जोड़ा पहनो, 2.5-3 किलो ज्वेलरी पहनी हुई हो, तो बड़ा एक हैटिक लगता है ब्राइड्स के लिए कि वो बाद में तैयार हो। और जो ब्राइडल पोर्टफोलियो जो होता है ये एक लाइफ ओरिएंटेड चीज़ होती है। तो उसके लिए हमने ट्रेंड शुरू किया कि क्यों ना ब्राइड फ़ोटोशूट्स के लिए पार्लर से तैयार होकर सीधा स्टूडियोज़ में आएँ और फ़ोटोशूट्स हम शुरू करें। और वो थैंक गॉड कि हमारा ये आइडिया बड़ा कामयाब रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया, और अर्ली 90s से मैं फ़ोटोशूट जो है वो कर रहा हूँ, और ब्राइड्स पार्लर से तैयार होके आती हैं जिसमें बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से भी बिलोंग करती हैं ब्राइड, बहुत मॉडर्न ब्राइड भी होती हैं, और हर एक के जो कल्चर के मुताबिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे क्लाइंट की, उसके मुताबिक हम उनके शूट करते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें भी डेवलप करते हैं, उसके अंदर कुछ एथनिक स्टाइल्स रखते हैं, और ये चीज़ें फ़ैशन के साथ चेंज होती रहती हैं। 90s में कुछ और फैशन था, जब अर्ली 2000 मिलेनियम आया उसके अंदर जो कलर थे वो हमने कुछ और तरीके से ट्रेंड हम सेट किए हुए थे। अब ज़माना डिजिटल का है, तो डिजिटल के अंदर जो है एक रिक्वायरमेंट, एक चीज़ ही चेंज हो गई है। जो चीज़ जो चेंज हुई है ये आप मेरी एल्बम में देख सकते हैं। जो कैटलॉग फिनिशिंग की जो एल्बम है वो मैंने शुरू की है, जैसे हमने पहले फ़ोटोशूट 89 में शुरू किया था, इसी तरीके से आफाक फ़ोटो गैलरी की ये एक और डिफरेंट है कि हमने एक इस तरीके का फ़ोटोशूट शुरू किया जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, और कैटलॉग फिनिशिंग में कोई फ़ोटोशूट नहीं है जो हम ब्राइड्स के दे रहे हैं। इसके साथ हमारा जो है एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है आफाक का कि हमने ब्राइड के साथ साथ मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरी एक चीज़ था कि लाहौर में फ़ैशन की कुछ चीज़ें वर्किंग बहुत कम हो रही है, उसके लिए हमें कोई भी वर्किंग के लिए कराची या और किसी साइड पे जाना होता था, क्यों ना जो है बॉलीवुड यहाँ पे है, मेन जितने भी आर्टिस्ट फोटोग्राफर जो लोग हैं यहाँ से ही बूट्स अप होके जाते हैं सब जगह, जहाँ इतना टैलेंट है तो उसको ग्रूम किया जाए, यहाँ से को फैशन की वर्किंग शुरू की है। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर हमने 2000 के अंदर फैशन मैगजीन शुरू किया नेम ऑफ मी एंड माई वेडिंग।
और इसके उसी कंटिन्यूटी को मैंने रखा कि मैं ब्राइडल पोर्टफोलियो हम कर रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने फैशन के साथ साथ एक ब्राइडल मैगज़ीन इंट्रोड्यूस कराया, जो कि जिसका नाम भी हमने मी एंड माई वेडिंग ही रखा, ताकि जो है एक अटैचमेंट और एक क्रिएटिव चीज़ उसके साथ आ सके। और एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ ये थी, कई और फैशन मैगज़ीन मार्केट में ज़रूर थे जो कि लाइफस्टाइल भी थे, लेकिन वेडिंग के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई मैगज़ीन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्किंग की और उसके बाद ही बहुत सारे मैगज़ीन आए और चीज़ें शुरू हुई। और इस वक्त जो मार्केट में 95% फैशन का काम हो रहा है, उसके अंदर किसी न किसी तरह, किसी न किसी शेप में जो है मी एंड माई वेडिंग या फाक स्टूडियो का ज़रूर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। और हम जो ट्रेंड जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम वक्त के साथ डेवलप भी कर रहे होते हैं, हम चेंज भी कर रहे होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो ट्रेंड, वो चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ और डेवलप हों और चेंज हों, हम अपने क्लाइंट को, अपने व्यूवर्स को नई चीज़ें दिखा सकें।